होगा। तो अब आप देखो, अगर आपकी फिंगर पूरी नहीं मुड़ पा रही है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, होते हैं ना। तो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने का तरीका है आपकी पैरों की उंगलियां, मूवमेंट देखिए पूरी। ये भगवान ने पैरों में 2-3 जॉइंट दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आपके तीनों जॉइंट्स मूव कर रहे हैं ये, तो आप बहुत हद तक ठीक हो। सोक्स उतार के देखो अपने पैर, कहीं मूव कर भी रहे, नहीं कर भी रहे। हाँ, कभी ऐसे ऐसे हिला रहे हो आप लोग, चेकआउट करो। हाँ, ये देखो, ये तो जवान हो आप, तो बहुत अच्छा कर रही हो, सो नाइस ऑफ यू। तो ये मूवमेंट देखिए, पैरों का मूवमेंट होना। अब इसके बाद ये आपने 20 बार कर लिया, 20 बार इनफ होता है। अगर आप 20 साल से लेके 60 साल तक की एज में आते हो, जो वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूं ये कर लो, कोई जरूरत नहीं है कोई योगा कैंप ज्वाइन करने की, जस्ट अपने घर पे आप ये चीजें कर लीजिए। अब ये आपने पहला काम करना है। दूसरा स्टेप है, पैरों को बाहर की तरफ खींच दो, पैरों को बाहर की तरफ। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, नो नीड टू डू कि सांस भरना है, नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए। अब जिसकी बॉडी में B12 की कमी आएगी तो यहां पे सबसे पहले क्रैम्प आएगा। सबसे ज्यादा क्रैम्प देखे ना, यहां पर आते रात को सोते समय पिडलिया टाइट हो गई है, क्रैम्प आ गया, पैरों को खींच के रख दो ऐसे बाहर की तरफ। इसका एक बेनिफिट और है, यूरिक एसिड कहाँ इकट्ठा होता है? जॉइंट्स में इकट्ठा होता है। यूरिक एसिड बनता है कैसे? प्यूरिन नाम का प्रोटीन है, उससे टूट जाता है, साइंस की लैंग्वेज है, और वो जॉइंटों को खराब करना चालू कर देता है। तो जब आप ये खींचेंगे तो हमारे जो जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, देखो काफ मसल में पेन आने लगेगा, खिंचाव आ रहा है ना। अब जिन लोगों की काफ मसल टाइट है वो बीमारियां हैं, तो ब्लड के फ्लो को आपने तेज कर दिया। अब नाउ रिलीज कर दो। अब यही चीज जो आपने बाहर की तरफ करी थी, अब यही चीज आप अंदर की तरफ कर लो। अब ये उन लोगों के लिए बेनिफिट हो गया जिन लोगों को नी पेन होता था। नी पेन में जो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, भाई कटोरी मूव कर रही है नहीं कर रही, नी कैप, जिसको नी कैप आप बोलते हो, तो वो जब आप इधर खींचेंगे तो नी कैप ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। अब इसको आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? अब देखो, मैं एक एक बीमारी को कोरिलेट कर रहा हूं कि आपकी एडी का दर्द आया, आपकी काफ मसल में पेन आया, या फिर आपकी घुटने में दर्द आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आप चेक करो अपनी नी कैप को, मूव कर रही है नहीं कर रही। अब देखो, एक बीमारी लड़कियों में क्यों सबसे ज्यादा आती है, फीमेल्स में, अपनी युवा अवस्था में जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं, यू नो दैट, टाइट जींस पहन लिया आप लोगों ने, हाउ टू सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन, आप खुद ही बताओ, अपने आप आंसर देना इस चीज का। जब हम किसी चीज को टाइट डाल लेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन मूव नहीं होगा। सेम अगर पुरुष टाइट बेल्ट पहनता है तो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी आएगी, यस और नो? जब आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो आपका रिप्रोडक्शन कैसे काम करेगा भाई? आपको यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस चालू हो जाएंगे, प्रॉब्लम है। तो जब आपने ऐसे किया तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन खिंचाव होने लगा। अब इसमें एक बड़ा प्यारा सा आसन है, पैरों को अपनी तरफ खींचा, हाथों को ऊपर कर लो। अब देखो, ये आता है जैसे कि ये केस है एंक्लोस्पोंडिलाइटिस का, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, और क्रॉक्सी के अंदर में पेन आ गया। तो आधे से लोगों की कमर कैसी होती है? इस तरीके से होती है। ये आप देखो अपने पोस्चर्स को देखो, ज्यादातर लोगों के यही हो रहे हैं ना। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम्स है। तो कोशिश करो अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और चेहरे पे बड़ी प्यारी सी स्माइल रखनी है, क्योंकि भगवान ने हमें वही दिया है ना, और कुछ नहीं दिया। द ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, इट्स रिप्रेजेंट यू आर ए हैप्पी फैमिली से बिलोंग करते हो। अब यहां पर आपको कितनी देर होल्ड करना है? 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें। अब बॉडी में थकावट आने लगी ना, देखो कुछ नहीं करेंगे, थकावट इसी से आ जाएगी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई तेज हो रही है। अब बॉडी को रिलैक्स कर दो, फुल बॉडी स्ट्रेच हो गई नहीं हो गई? स्पाइनल कोड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारी स्पाइन का ठीक ना होना। गाड़ी चलाएंगे तो हम ऐसे चलाएंगे, गाड़ी की सीट के जितने ज्यादा इक्विपमेंट आ रहे हैं, इक्विपमेंट उनको बोलते हैं, नए नए इक्विपमेंट आएगी कि पिल्लो लगा लिया गर्दन पे, आते हैं ना भाई सब, गाड़ी कौन चलाता होगा? नीचे बैठने के लिए रोलर्स लाने लग गए हैं। इनको पता है कि लोग ऐसे ही जाएंगे और उनको हम वो चेप देंगे। अभी हमने जैसे बेल्ट से महेंद्र ने बताया, कमर को सीधा करना है, अपनी बॉडी को सीधा करना है। अब यहां पर आपको कोशिश करिए, अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठे टच किस किस के हो रहे हैं? देखो, इस सबसे यंग लेडी के हो रहे हैं, ब्यूटीफुल लेडी, द ब्यूटीफुल लेडी एंड द ब्यूटीफुल स्माइल। अब यहां पर फेस को ऊपर करने की कोशिश करो। हाँ, सब बहुत अच्छा कर रहे हो। घुटने देखो, ज्यादातर जो लोग नए होते हैं उनके गोड्डे ऐसे हो जाते हैं जी। आपको गोड्डों को नीचे रखना है और ये टच करके रखो, फेस अप कर लो। अब जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अब देखो यहां पे पेट अंदर की तरफ अपने आप जा रहा है, सब अपने आप ऑब्जर्व करो। मैं जो कह रहा हूं मैं गलत नहीं बोल रहा, अपने आप ऑब्जर्वर बनो। पेट अंदर गया नहीं गया, खिंच रहा है ना अंदर की तरफ,
अब यह नॉर्मल ब्रीदिंग लो। ये छोटे आसन है, 2 4 5 सेकंड करो, धीरे धीरे इसको 10 सेकंड पे लेके जाओ। नाउ रिलीज कर लो। अब धीरे धीरे आपको क्या काम करना है, पैर को अप डाउन अप डाउन अप। अब ये तो पैर मैं इधर करके कर रहा हूं, अब इसको आप बाहर की तरफ भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इधर करो या उधर करो, अप एंड डाउन। अब आती है ताकत की बात। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर फेल हो जाते हैं। अपने हाथ को ऊपर करो, पैर को बाहर की तरफ पॉइंटेड करो, अब अपना लेफ्ट लेग अप कर लो। अब यहां पे जिसने 30 सेकंड रखा उसको मेरी तरफ से इनाम। गोड्डा सीधा, गोड्डा सीधा। और कैसे दूसरे पैर के अंगूठे से ऊपर रहना चाहिए। 30 सेकंड कौन काउंट कर रहा है भाई, बताओ। करो 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 करो, कम ऑन। अब इनाम में क्या मिलेगा ये तो पूछ नहीं रहे आप। 5 नीम के पत्ते मिलेंगे भाई। बहुत अच्छा कर रहे हो। नाउ रिलैक्स। अब देखो पड़ा ना, पूरा प्रेशर पड़ा। अब वो मसल्स एक्टिव हुई जो आप पूरे दिन, आप लोग कहते हैं वॉक करने जा रहे हैं, एक्टिव ही कहां होती है, बोन्स चल रही है, मसल्स नहीं चल रही हैं, ब्रीदिंग चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, नॉट मसल्स। अब यहां पर आपने कुछ किया नहीं, पसीना आपको आने लग गया और आपकी मसल्स पूरा वर्क कर गई, हुआ ना बेनिफिट। अब दूसरा पैर करके देखो ऐसे ही, जितना मैक्सिमम ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन शुरुआत में जबरदस्ती मत करना। इट्स ऑल अप टू यू। अपने भारत को स्वस्थ रखना है। अब देखो ये करनाल वाले भैया आए हैं तो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक सही चीज पहुंचे। हेल्थी चीजों को पहुंचाओ जहां तक हो सकता है। आप सबके अंदर में वो गुण है, खुद हेल्थी रहो, दूसरों को हेल्थी रखो। अब नाउ रिलैक्स कर लो। ये हो गया एक आसन। अब दूसरा तीसरा आसन सबसे बढ़िया क्या होता है, आप सबको पता है। बटरफ्लाई किस किस को आती है, ये लड़की ने गैस कर लिया। तो बटरफ्लाई करिए। हाँ, बटरफ्लाई के अंदर में भी देखो बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई भी करनी नहीं आती है। पहले तो आप ये देखिए, इसके अंदर 3-4 वेरिएशंस हैं। या तो आप पैर को 2 ब्लान का गैप रख के देखो। अब इसमें एक मिसक्रिप्शन है, पीरियड्स में करें या ना करें, ये भी आज आपको बता दूं। आप पीरियड्स में इसको कर सकते हो, मेल प्रोस्टेट में इसको कर सकते हो, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको ना करो, इसको कभी भी आप कर सकते हो। अब जब आपने यहां किया तो आपके लोअर बैक को रिलैक्स मिल गया। अब यहां पर आप करोगे तो लोअर बैक पे खिंचाव पे लगेगा। तो यहां के उन लोगों के लिए है जिनको कमर दर्द होती है, कमर दर्द वाले गैप बना के करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, आप समझ आ रहे? और इधर जनसाधारण लोग करें। गर्ल्स को जरूर करना चाहिए, जो गर्ल्स 13, 14, 15 साल की होती है वो जरूर करें। अब देखो मेरी पैंट टाइट है तो पैर नीचे नहीं जा रहा होगा, तो ये मत सोचना नीचे नहीं लगते। तो पैरों को मूवमेंट दीजिए। अब इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किन लोगों को होगा, कॉन्स्टिपेशन वालों को होगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में काम इसका हेल्प करेगा। और इसका सबसे अच्छा जिनको थाइस फैट कम करना है, जिनकी हिप बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उनको तो इसको ऊपर तक लेके जाओ देन गो डाउन, ऊपर तक लेके जाओ देन गो डाउन, ऊपर तक लेके जाओ देन गो डाउन। अब इसको आप 20 टाइम्स करके देखो, आपको भी बैंड बच जाएगी। ऊपर तक लेके जाओ, फिर नीचे आओ, कहो यार बड़ा मेहनत का काम है। तो 1, पैर, तेरी कमर में दर्द रहता है, हाँ तो कर, ऐसे कर, आगे रख के कर, और ऊपर लेके जा भाई, मिसेस गुप्ता, और ऊपर, हाँ करो। अब देखो आप सबके लोगों में गैप बना हुआ, इसको कोशिश करो जिसकी कमर दर्द नहीं हो तो अंदर लगाओ, जस्ट आपकी एडी आपके एनस के पास टच हो जाए। यही ना बात प्यारी सी, परफेक्ट है। हाँ, सो नाइस ऑफ यू। अब यहां पर हम आपको बनाते हैं मम्मी पापा। तो कैसे बनेंगे, मेरी वीडियो में अक्सर आपने देखा होगा। इसको ऐसे पकड़ो, अपने स्तन के पास लेके जाओ, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। जिनको भी शियाटिका है, शियाटिका एक ऐसा डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये भी जन्म जातक को नहीं होता है। जब आप ज्यादा देर बैठे रहते हो, ज्यादा देर कुर्सी, गाड़ी, ट्रक, वटएवर, या ज्यादा देर खड़े रहते हो, तो आपको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, शियाटिका की। अब अपनी बॉडी को मूव कीजिए दाएं से बाएं। ओ ले ले मेरा प्यारा शाह बाबू है, सोना है, जस्ट एंटरटेनिंग योरसेल्फ। कभी भी योग करते हुए सीरियस मत रहो, फन में रहो, और चेहरे पे स्माइल रखो। एक गुप्ता जी को बच्चा खिलाना आता है, आता है, चलो ठीक है। अब देखो इनका बच्चा कितना बड़ा हो गया, अब कहेंगे पेट बीच में आ गया है, तो डू लाइक दैट। इसको आपने आधा मिनट देना है, और आधा मिनट के बाद आपको कोशिश करनी है कान पे लग जाए, ये नाक पे लग जाए। अब आधे घुटने दर्द वाले रोने लगेंगे, हाय मेरा गोड्डा दर्द कर रहा है,
नॉट टू वरी अबाउट इट, घुटने वाले भी कर सकते हैं, ये एक्सरसाइजेज है। अब घुटने वालों के लिए तो इसे कान पे लगाओ 10-10 बार। अब इसको जैसे आपने बैंड किया, अब जिसके नी रिप्लेस है, नी रिप्लेस वाले मत करना, क्योंकि घुटने के बहुत सारे दर्द हैं, मैं जर्नल दर्द की बात कर रहा हूँ। अब नी रिप्लेस में तो इतना हो ही नहीं पाएगा पहली बात, लेकिन जिनको छोटे मोटे दर्द हैं घुटने के वो सब करें। इसको ऐसे पकड़ा, हल्का सा नीचे पुश कर दिया, जमीन की तरफ लगा दिया, देन हल्का सा उठा के चेस्ट के पास लेकर आ गए, फिर पुश कर दिया, फिर चेस्ट के पास लेकर आ गए, देन गो डाउन, देन गो अप। ऐसा आपको दोनों पैरों से करना है, 10-10 बार कर लो। फिर अपने बच्चे को गोदी में उठाया, आप बेटी को उठाते हैं, ओले ले ले सोना है बाबू, ऐसे कर लो, आपकी सियाटिका वेन पूरी खींचेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें 10-15 मिनट में फुल बॉडी का काम हो सकता है। फिर इसके बाद क्या करना है, नीचे लेके गए, टच हो रहा है, देखो आप अपने आप ऑब्जर्वर बनो, टच हो गया यानी आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, वेल एंड गुड है। इसको चेस्ट पे लगा के देखो, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी, और कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हो गया, नीचे वाला हिस्सा एक्टिव हो गया, नहीं हो गया। अब आती है पेट की बारी। पेट को एक्टिव करने के लिए देखो वज्रासन बहुत अच्छा आसन है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है हम वज्रासन नहीं कर सकते भाई, चाहे उसको नी रिप्लेस हो या कोई सीवियर इंजरी हो, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसके अंदर में जिनको नी वज्रासन नहीं बैठ सकते उनके लिए मैं आसन बताता हूं। पहले आप ऐसे बैठे हुए हो तो आपको अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया, अब सांस छोड़कर जाना है, ध्यान रखिए एक्सेल करना है। अभी जो आपका पीछे वाला हाथ है इसको इतना पीछे लेके जाओ, इतना पीछे लेके जाओ कि आपकी कमर और पेट बोले आहा, कमर दर्द में भी काम कर रहा है ये। फिर सांस भर के वापस आगे आ जाओ, फिर दूसरी साइड लेके जाओ, और ये आसन काम करेंगे होल्डिंग में। होल्डिंग समझते हो ना, रोकना, यथाशक्ति अपने शरीर को पीछे ले जाकर रोकें। अब देखो ये पीली वाली मैडम में थोड़ा गलत कर रही है कुर्ते वाली, क्योंकि इन्होंने पीछे कमर को घुसा दिया, पीछे की तरफ झुका दिया। द स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। एक टीचर क्या करता है, वो आपकी मिस्टेक्स को बताता है, करना आप नहीं है। अरे देखो हमारी बच्ची बैठी हुई, तेरे को करने का मन नहीं है, मम्मा मम्मा कर रही है, चल आजा, पूरा स्ट्रेच करो बॉडी को। बेटा ये आपकी हाइट भी बढ़ाएगा, और यही एक एज होता है बेटा करने का। तो ये किया, अब आगे बढ़ते हैं। अब जिन पे वज्रासन होता था उनके लिए बताएंगे। तो भाई देखो पेट के रोगों के लिए, पेट के कितने रोग होते हैं, 100 से ज़्यादा रोग है। इंग्लिश में तो नंबर ऑफ नेम्स है, लेकिन ज़्यादातर भारत में पेट के रोगों में होता है ब्लोटिंग, पेट का भारीपन, गैस, पॉटी पास ना होना, जो सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन कहते हो, या फिर आप जो जोर लगा के पॉटी करते हो ना, जितने भी लोग अपने एनएस की बैंड बजा रहे हो, पाइल्स हो जाएगा ना भाई, करके करोगे वहाँ पाइल्स हो जाना है आपको। जब हम किसी रबड़ के छाले को प्रेशर देते तो टूटते नहीं टूटता भाई, हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। तभी कहा जाता है रात को खाना अल्पाहार लो, लेकिन रात को तो हम स्वाद भर भर के खाते हैं, है ना भाई, शाही पनीर लो और ये चिकन कबाब लो, ऐसा नहीं करना, रात को हल्का खाना। अब वज्रासन में बैठे, वज्रासन क्यों अच्छा है, ये जो मुस्लिम्स लोग हैं नमाज में भी इसको बैठ के करते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है, इन्होंने आसनों से तो कॉपी किया सारा। अब इससे करने से हमारे जो पेट है वो एक्टिव हो जाता है। ये एक अकेला आसन है जो खाने के साथ करो, खाने के बाद करो और खाने के पहले कर लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, फायदे ही फायदे हैं। तो वज्र आसन में भी 3-4 आसन है, सुप्त वज्र आसन, लेकिन आपको सिंपल ही करना है, वरना ज्यादातर क्या होता है जो अपनी एडियो को ज्वाइंट कर लेना होता है और फिर बैठना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बैठेंगे नहीं, वो ऐसे खुल जाएंगी क्योंकि मसल्स इनएक्टिव थी आगे से। आप करके देखो कोई नहीं बैठ पाएगा, इक्का दुक्का, लेकिन फिर हट जाएगी वो। तो आप लोग नॉर्मली ऐसे बैठे, पैर खोल के बैठ जाइए। अब एक आसन है, इसको अर्ध उष्टासन बोलते हैं, ये आसन सबको करना चाहिए, एवरीवन, बट अपेंडिक्स के केस में, सी सेक्शन की रिसेंटली डिलीवरी हुई है, वो ना करें। कमर दर्द वाले भी इसको कर सकते हैं। क्या करना है, हाथ ऐसे लगाया, चेहरे पे प्यारी से स्मेल लाई, इनहेल, गो बैक, सांस भर के जाना है। अब यहां पर आप 5 सेकंड रुको। अब इसमें एक चीज आती है जिसको चक्कर आता है, चक्कर आने वाले लोगों को ध्यान रखना है, आंखें खोल के करना है, और जिनको चक्कर नहीं आ रहा वो आंखें बंद कर लो, सांस छोड़ के नीचे की तरफ आ जाओ। अब देखो आधे लोग तो ऐसे करें, इनके बम इतने ऊपर उठे हुए हैं, ट्राई करो अपनी एडी पे लगे रहें। फिर अगेन इनहेल, गो बैक, और सांस छोड़ते हो फिर नीचे की तरफ। कितना करना है, 20 टाइम्स तो मिनिमम करोगे। कितना टाइम्स, 20 टाइम्स आप लोगों को। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, अभी आप 5 ही करना, ज्यादा ना करना।
अब ये देखो 36 साल की लड़की है, इसका मन कर रहा है वज्रासन से उतर जाऊं। बॉडी इतनी खराब हो रखी है, इसमें आपकी गलती नहीं है जी। अब इससे आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो गया, चेस्ट का कंजक्शन जिसको होता है हो रहा है नहीं हो रहा, फूड पाइप जिसमें जलन होता है उस सबको बेनिफिट हो रहा है। ये सिंपल आसन है, इफेक्टिव आसन बता रहा हूं, हर कोई कर सकता है। अब आगे बढ़े, चलो अब एक छोटा सा आसन आता है, ऐसे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, ऐसे आओ, हाथ रखो सामने, हाथ कंधे के नीचे होना चाहिए, फेस ऊपर की तरफ। बिल्ली की आवाज किसको निकालनी आती है? म्याऊ, म्याऊ। अब हम आपको मर्जरी आसन बता रहे हैं। ये कैट पोज है, इट इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइनल कोड। एंक्लोस्पोंडिलाइटिस का केस था भाई, ध्यान से सीख। कमर ऊपर जाएगी, अब यहां पर एक्सेल हो गया, फिर श्वास भरी, इनहेल देन गो एक्सेल, इनहेल। अब जिनको फेस पे ग्लो चाहिए, ग्लो कैसे आएगा? जब हमारी ये वाली ग्लैंड कौन सी होती है, कौन बताएगा? गले में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थायराइड। हाँ सबको पता है, देख लो कितने अच्छे बच्चे। इनहेल गो बैक, ऐसे करते रहो, 20 टाइम्स करो। ये प्यारे प्यारे आसन है। अब एक सबसे फेवरेट आसन, लास्ट आसन है, इसको ध्यान से सीखो। इस आसन को हर कोई कर सकता है। अगर आपको कमर दर्द है तो उसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा। डू एवरीवन। आप पीछे गए, हाथों को मैक्सिमम आगे लेकर आए, आओ लेकर आओ। अपनी टी शर्ट को टक वगैरह करना है तो कर लो। हाँ ये, अब इनहेल। अब कंधों में जो मिस्टेक्स बता रहा हूं, ऐसे मत करना, कंधों को ऐसे मत, कंधे पीछे की तरफ, चेस्ट बाहर की तरफ, फेस ऊपर की तरफ। और नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबी सी श्वास ली, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, एंड देन एक्सेल, सांस छोड़ी। इसको शशांक आसन बोलते हैं। ट्राई करो 10 to 20 टाइम्स। इनहेल, ये घर में सभी को करने चाहिए, सभी को, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एडवांस वाले बालक आ गए, तो एडवांस वाले बालक कैसे करेंगे? ये आसन का नाम कौन बताएगा? चलो जल्दी बताओ। हाँ, माउंटेन पोज। और जो ज्यादा योगाचार्य वाले तो वो बोलते हैं अधोमुखो स्वानासन, नाम है इसका। आ जाओ नीचे आओ। अब यहां पर आपको होल्ड करना है, यहां पे 10 से 15, सर को नीचे की तरफ ले जाओ, नाभि को देखो, करके दिखाओ कौन करेगा अच्छे से। चलो, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा भाई। हाँ कर भाई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करके, बिल्कुल ऐसे प्यार से। आहा, एडी को जमीन पे लगाओ। किस 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 एडी उठी नीचे लगाओ। सब दिख रहे हैं यहां पर। अब नाउ इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाओ। इनहेल, कम अप। अब यहां 5 सेकंड रुकिए। कंधों को ऐसे नहीं करना, कंधों को पीछे की तरफ, डाउन अप डाउन। तो आपको ये घर पे, ये जो आसन है लास्ट वाला, ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है, क्योंकि इससे हमारी पेन क्रिया सारी स्ट्रेच हो रही है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही है। आपको लोअर बैक को, हिप जॉइंट्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे करने होंगे, बेनिफिट आएंगे। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर 4 होते हैं, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और कौन सा है बताओ? बीपी की समस्या। हाँ डायबिटीज शुगर ही तो है। हाँ कोई बात नहीं। एक और बताओ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बड़ा बड़ा बॉडी में जो पेन आ रहे हैं, सर्वाइकल, यस। जितने भी बॉडी में आर्थराइटिस की भी कैटेगरी जो जेनेटिकली आता है, ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल ही है। ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा खाना हमारे बोन्स को वीक करता है, ये सत्यता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक और है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, स्ट्रेस के साथ इंसोमिनिया का आ जाना। इंसोमिनिया पता है, नींद ना आना। ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया की, और मेरे पास 1.5 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा रखा है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस पाया गया और इंसोमिनिया पाया गया। और वो सारे लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब था। वो लेट नाइट तक जगे रहते थे, ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते थे, और बस अपनी में रहते थे, और ऐसे लोगों के रिलेशनशिप बड़े ख़राब थे। सच बता रहे हैं हम आपको, मेरे पास प्रॉपर पेपर वर्क का डाटा है। जो मैं पीएचडी कर रहा था तो उसके अंदर मैंने डायबिटीज़ मिलिटस टॉपिक लिया हुआ है मैंने, तो उसमें यही था कि लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम आई। तो आप लोगों को थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर करना पड़ेगा, और अपने मोटे पेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बीमारियों की जड़ है। ठीक है, अब प्राणायाम के लिए अगली बार बताएंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए तो इतना ही है।
तो अब इसी बात पे एक बार हंस के दिखाइए सभी लोग, आधा मिनट तक और हंस के दिखाइए। अब एक काम करना है, बिना आवाज की हंसी है। देयर इज अ नो वॉइस इन योर लाफ। अब आपने दोनों चीजों में अंतर देखा, एक आवाज वाली हंसी में, बिना आवाज वाली हंसी में, क्या देखा अंतर बताओ? आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करो ये चीजें, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जब आपने बिना आवाज वाली हंसी हंसाई, आपके लंग्स में कंजक्शन ज्यादा था, ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। आप करके देखो दोबारा से, अभी एक बार हंसो दोबारा से आवाज वाली हंसी के साथ, हंसो आवाज वाली के साथ, ऑब्जर्व करो अपनी चेस्ट को। आप बिना आवाज वाली हंसो, अंतर देख रहे हो आप? सारा चेस्ट का गेम चल रहा है, सारा थायराइड का काम चल रहा है, पैराथायराइड का चल रहा है। इस सारे यानी गर्दन से लेके नीचे तक के हर पार्ट को दोनों हंसने से बेनिफिट्स मिलेगा। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा।